हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्लास बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी का जो फर्स्ट क्लास है, तो बायोलॉजी में देखिए आपको दो चीजें पढ़नी है आपको, एक है आपका जूलॉजी और एक है आपका बॉटनी। ज्यादा क्वेश्चन आप बताइए किससे आता है? ज्यादा क्वेश्चन जो होता है वो जूलॉजी से आता है। जूलॉजी मतलब जिसमें पेड़ पौधा के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि हम लोग मानव के बारे में पढ़ना होता है, जानवरों के बारे में, उसको हम लोग कहते हैं जूलॉजी। तो जूलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जबकि बॉटनी से क्वेश्चन थोड़ा सा कम आते हैं। तो हम लोग पहले किससे पढ़ेंगे? लोग जूलॉजी से पढ़ेंगे। तो जूलॉजी क्या चीज है भैया? तो जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जंतु किसे कहा जाता है? अब एक होता है पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट कहते हैं। चलो हिंदी में इसे पादप कहते हैं, और ऐसे हम लोग पेड़ कहते हैं। तो आप लोग समस्या समझिए, आप लोग ज्यादातर वर्ड जो होता है ना वो उर्दू यूज करते हैं। उर्दू में इसे पेड़ कहते हैं, हिंदी में इसे पादप कहते हैं, देहात में लोग इसे गाछ कहते हैं। तो इस सब का जो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्लांट। तो ये सब चीजों को हम लोग किसमें पढ़ना है? बॉटनी में पढ़ना है। ये थियोफ्रस्टस साहब इसमें बहुत बड़ा योगदान दिए। अब हम लोग को अभी जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग वो स्टार्ट करेंगे एनिमल से। एनिमल यानी हम लोग जानवर कहते हैं, या इसी को हम लोग जंतु कहते हैं, जंतु वगैरह। तो ये जूलॉजी वाला पोर्शन हो गया। तो हम लोग को कहां से स्टार्ट कर देना भैया? जूलॉजी से। जूलॉजी वाला जब कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, तब हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? लोग बॉटनी से। किसी को दिक्कत नहीं, आप कमेंट वगैरह नहीं करिए, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। खाली कमेंटे करते रहेंगे लोग तो फिर स्टडी कहां से करेंगे? ठीक है, देखते रहिए यहाँ। अब जूलॉजी में पहला चैप्टर, जूलॉजी के कितने लोग बता सकते हैं जनक कौन है? बायोलॉजी के, जूलॉजी के, ये लोग के जनक किसे पता है? नाम सुने आप लोग? अरस्तु। अरस्तु जी बहुत बड़े जंतु शास्त्री विद्वान थे, इसलिए उन्होंने हम लोग बायोलॉजी का भी जनक मानते हैं। मतलब जनक का कहने का सेंस है कि सबसे पहले और सबसे बढ़िया ढंग से शुरुआत इन्होंने ही किया था। तो जंतु विज्ञान जो है उसका सबसे पहले शुरुआत जो किया था सिस्टमेटिक ढंग से, वो अरस्तु साहब ने किया था। और उसी उन्होंने ही बायोलॉजी में भी सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो पहले ना पेड़ पौधों को तो सजीव ही नहीं माना जाता था। बाद में हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, आपको पता होगा जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने क्रिस्टोग्राफ नामक मशीन बनाया। उसके बाद उन्होंने बायोलॉजी को, पेड़ पौधों को भी सजीव माना, तब बॉटनी की शुरुआत हो गई थी। तो सबसे पहले हम लोग अरस्तु साहब को देखते हैं, उन्होंने जूलॉजी को स्टार्ट किया। तो दोनों के जनक थे अरस्तु साहब। अब इसमें हमारी शुरुआत हो जाती है कोशिका से। कोशिका को हम लोग समझते हैं हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग है। नहीं, ये अंग नहीं है सबसे छोटा, क्योंकि कोशिका के अंदर तो और बहुत सारी चीजें हैं सब। कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, ये सबसे छोटी यूनिट है। ये आप समझते चलेंगे यूनिट में और एक अंग में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले जो कोशिका आती है, इसकी कोशिका को हम लोग ना बायोलॉजिकल टर्म में साइटो कहते हैं। जब भी कहेगा कोशिका तो आप क्या समझिएगा? साइटो। इसका मतलब जब भी कोशिका से जुड़े कोई भी चीज आएगा तो आपको क्या बोला जाएगा? साइटो। जैसे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। कोशिका जो हो गया, इसका अध्ययन हो गया साइटो, और इस शब्द क्या हो गया? साइटो हो गया। कोशिका की सबसे पहले खोज किसने किया था? तो आपको तो इतना तो दिमाग में पहले से पता होगा कि कोशिका बहुत छोटी होती है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है आवाज में? अब तो किसी को दिक्कत नहीं। साउंड प्रॉब्लम भी हो रहा है। जल्द कोई दिक्कत नहीं है। उन लड़के लोग जो जितने लोग को थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग को एक दो दिन में आप लोग खुद हैबिचुएटेड हो जाएंगे। अभी आप लोग को भी ऐप यूज करने नहीं आ रहा है और आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहे हैं। देखिए कोशिका जो है वो होती तो बहुत छोटी है, तो जो भी खोजा होगा इसे बहुत मुश्किल से खोज के निकाला होगा। जो भी खोजा होगा उसे बड़ा मुश्किल से खोज के निकाला होगा। तो हुक का प्रयोग करके निकाला। इसे सब ऐसे अध्ययन की सुविधा के लिए समझिए, छोटे चीज को पकड़ के निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है? हुक की। तो कोशिका की सबसे पहले खोज किसने किया? तो भैया हुक ने किया। तो हुक के पहले ऐसे थोड़ी आप हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत नाम सुने होंगे, रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका की खोज। लेकिन उन्होंने जब कोशिका को निकाला ना, तो पहले आइडिया नहीं था, तो मरी हुई कोशिका को देख लिया। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा वो मरा हुआ कोशिका था। तो जीवित कोशिका को देखा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, वो हुक थे, ये क्या है? हॉक। तो लीवेनहॉक ने देखा। बाद में इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की। तो कोशिका के जनक यानी साइटोलॉजी के जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है, वो आप किसे कहेंगे? रॉबर्ट हुक को कहेंगे, रॉबर्ट हुक। लेकिन कहेगा कि जीवित कोशिका किसने देखा? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा। दोनों में थोड़ा सा का अंतर होता है। अब ये कोशिका तो देख लिया,
अब इन्हीं से आगे आए एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा कि देखिए भैया, ऐसा नहीं है कि शरीर के किसी एक जगह पे कोशिका है, ये कोशिका शरीर के पूरे जगह पर है, चारों ओर हमारी शरीर कोशिकाओं से भरी हुई है, छोटी छोटी कोशिकाओं से ये क्या है, भरी हुई है। पूरे शरीर जहां से देखेंगे पूरा का पूरा टोटल शरीर कोशिका से भरा हुआ है। तो उन्होंने इसी को कहा कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो सेल थ्योरी है उसमें कुछ नहीं है। सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा दिया गया। स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा दिया गया कोशिका थ्योरी। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका की जीवित कोशिका ये तो हो गया एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। कहेगा कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार हमारा शरीर क्या है, तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है, तो बहुत लोग पढ़े होंगे। अब इसमें पूछ देता है कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। तो दो इस पे क्वेश्चन आएंगे, एक ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन है और दुनिया में सबसे छोटा कौन है, और एक हमारे शरीर में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो पूरी दुनिया में अगर सबसे छोटा की बात करेंगे ना, तो माइकोप्लाज्मा आता है। माइक्रो नहीं, याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा का बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाता है। ये पूरी ओवरऑल दुनिया में हो जाएगा। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये जो देख रहे हैं आप, ये है आपका माइकोप्लाज्मा। स्पेलिंग ध्यान देख रहे हैं, माइक्रो नहीं है, माइको देखिए वाई होगा, वहां आई लिख दिए, MYCO माइको होगा। तो इतना छोटा छोटा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको दिख सकता है, आपको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के हेल्प से। अब जब माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखेंगे तो ये इस टाइप का दिखेगा, कोरोना वायरस टाइप का। तो ये माइकोप्लाज्मा है। ये एक ऐसा जीव है जिसे सांस लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हमारे शरीर में प्लाज्मा का अटैक हो जाता है तो हमें कौन सी बीमारी झेलनी पड़ जाएगी? तो भैया हमें झेलनी पड़ जाएगी सांस की समस्या, क्योंकि बकलोड़ा खुद सांस नहीं लेता है और हम लोग के शरीर में घुस गया था तो कहेगा तुम भी सांस मत लो। जैसे कोरोना क्या कहता है, सांस लेने ही नहीं देता है, लेकिन कोरोना तो खैर फेफड़ा को डिफेक्टेड कर देता है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ा कहेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए भाई सर, ये शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है, दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा इस शुतुरमुर्ग के अंडा को इसमें। और इसकी कोशिका, आप कहेंगे सर इसमें कोशिका कौन सा, ये पीला वाला नहीं, ये तो यौक है, ये व्हाइट वाला ये भी नहीं। इसको जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो उसमें कुछ कुछ घूमते रहेंगे सर इसको। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का एकदम छोटा छोटा होता है। ओवरऑल में सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा और ओवरऑल में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ओवरऑल में तो नहीं पूछेगा, अब पूछेगा हम लोग में सबसे बड़ा कौन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो देखिए जब भी मानव कहेगा ना तो मानव में पुरुष और महिला दोनों आएंगे। तो महिला का जो ओवम होता है, ओवम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल द्वारा बाहर निकल जाता है खराब होकर, तो ये ओवम जो होता है सबसे बड़ा होता है। लेकिन ओवरऑल में सबसे बड़ा नहीं होगा भाई। ओवरऑल में तो सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, मानव में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा और उसके मानव में सबसे बड़ा ओवम। ओवम इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडा कहते हैं, अंडा। और ये हो गया आपका अंडाणु या अंडा कहिए। और इसके बाद होता है मेल में सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया स्पर्म। ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। अब आप बताइए, जो महिला है वो भी मानव है, जो पुरुष है वो भी मानव है। कहेगा मानव में सबसे बड़ी कोशिका, ह्यूमन बीइंग में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, तो फीमेल का ओवम यानी महिला का अंडा, अंडाणु। समझ में आ गया? ओवम इसको इंग्लिश में कहते हैं। कहेगा मानव में सबसे छोटा, तो जो मेल है मानव में सबसे छोटा मेल, तो मेल फीमेल दोनों आएंगे। तो मेल का जो स्पर्म होता है ना वो सबसे छोटी कोशिका हो जाती है। मेल के अंदर में जो स्पर्म होता है वो 5 ml स्पर्म में 20 लाख शुक्राणु होते हैं। तो स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। ये आगे आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। लेकिन अब क्वेश्चन एक अलग आ जाता है, एक होता है लार्जेस्ट यानी बड़ा। लार्जेस्ट जब भी बोलेगा तो लंबाई चौड़ाई सब देखा जाता है, और लॉन्गेस्ट बोलेगा तो केवल लंबाई देखा जाएगा। तो कहेगा सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, लो भैया, तो ब्रेन की कोशिका। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन की कोशिका। ब्रेन की कोशिका को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ब्रेन की कोशिका को न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। सबसे मानव में सबसे बड़ी, फटाफट बोलिएगा, कौन सा, अंडाणु ओवम। मानव में सबसे छोटी स्पर्म। समझ आ रहा है कि नहीं, साथ साथ बोलते चलेंगे। मानव में सबसे छोटी स्पर्म, मानव में सबसे लंबी ब्रेन की कोशिका। ब्रेन नहीं है, क्या मानेंगे, न्यूरॉन। न्यूरॉन भी नहीं रहेगा, एग्जाम में इतना सीधा थोड़ी पूछेगा, एग्जाम में बोल देगा कि इसमें भी नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे उस वक्त आपको क्या बोलना है भाई, तंत्रिका। क्या बोलेंगे, तंत्रिका। अभी लिखने उठने पे ध्यान नहीं दीजिएगा।
कि आपको पीडीएफ वगैरह क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म हो सकता है कि आज आप लोग का पीडीएफ ना खुले। रीजन क्या होता है कि किसी चीज को जब डाला जाता है तो गूगल उसको अपडेट करने में थोड़ा सा 24 घंटे का समय ले लेता है। तो जो कुछ प्रॉब्लम आपको आएगा वो आ जाएगा, आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप भी समझते हैं, बच्चे तो है नहीं आप लोग, फर्स्ट दिन कोई भी क्लास करेंगे आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आना ही आना है। रीजन क्या, आप खुद नहीं समझते कि कैसे इसको कंट्रोल करना है, धीरे धीरे आप खुद समझ जाएंगे। तो ये जो तंत्रिका कोशिका होती है ना, इसी को हम लोग ब्रेन सेल, न्यूरॉन सेल कहते हैं। ये सबसे लंबी होती है, बड़ी नहीं होती है, सबसे लंबी होती है। इसकी खराबी जानते हैं क्या है, इसमें ना किसी भी तरह का रिकंस्ट्रक्शन या फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। रिकंस्ट्रक्शन या ट्रीटमेंट को हम लोग सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कहते हैं। अब जनरली आपके मन में आता होगा कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है कि टूट जाना, लेकिन बायोलॉजी में कोशिका विभाजन का मतलब टूटना नहीं होता है, समझा नहीं। इसका मतलब होता है नया नया बन जाना। अभी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी आ रहा है प्रॉब्लम नहीं। क्या कह रहा है माइक, धीरे धीरे कमेंट करेंगे भैया, आप लोग बहुत तेज तेज कर रहे हैं, नहीं चल रहा है, साउंड क्लियर नहीं है। लाइट सही कीजिए भाई, लाइट ऑडियो माइक साउंड प्रॉब्लम, भाई साउंड सबको, ज्यादा लड़कों को साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए तो भाई साउंड को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब स्लो चल रहा है तो साउंड ठीक है, 30 डेसिबल पे कर देते हैं, 30 dB पे, ठीक है। आप इसे साउंड समझ नहीं, आपका दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा जो ब्रेन है इसमें किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसी वजह से ये ठीक नहीं हो सकता है। बायोलॉजी में कोशिका विभाजन का मतलब होता है किसी चीज को रिकंस्ट्रक्ट करके ठीक कर देना। तो कोशिका विभाजन जो ब्रेन में नहीं होगा तो ब्रेन ठीक नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस कहती है कि हेलमेट पहनिए, वरना एक बार इस पे चोट लग गया ना तो ये रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, किसी को हम एक फाइट मारे थे बांस से, उसका खोपड़िया फूट गया था लेकिन ठीक हो गया। ध्यान दीजिए, आप खोपड़ी पे मारे थे तो ऊपर का चमड़ा कटा होगा, मांस कटा होगा, यह हड्डी कटी होगी, लेकिन उसके अंदर जो भेजा है, खोपड़ी के अंदर भेजा, उसमें ना है भैया न्यूरॉन सेल, वो नहीं टूटा होगा। अगर आप किसी को हुमच के एक बांस मार दिए खोपड़िए पे, एक बाल कट गया, यहाँ से चमड़ा कट गया, खोपड़ी कट गया, तब तक वो बच जाएगा। इस सब कटने के बाद अगर ब्रेन में चोट लग गया तब नहीं बचेंगे। हल्का सा चोट लगा ना ब्रेन के अंदर तो ब्रेन क्लॉट कर जाता है, ब्लड क्लॉट करेगा तो फिर ब्रेन हेमरेज होने लगेगा। या फिर हल्का चोट लग गया तो ब्रेन आपका एक बीमारी हो जाती है मेनिंजाइटिस, फूल जाता है अंदर से ये ब्रेन वाला हिस्सा, तो भी बहुत जल्दी मर जाता है। तो सबसे कम विभाजन कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। इसलिए पुलिस कहती है भैया हेलमेट पहन, बाकी सब कुछ पहले आप मत पहन, क्योंकि आपको पॉलिटी में पढ़ा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमारा प्राण कोई नहीं ले सकता, खुद हम भी नहीं ले सकते। इसीलिए पुलिस कहती है कि तुम अपना खुद प्राण नहीं ले सकते, अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ। इसलिए तुमको क्या पहनना पड़ेगा, हेलमेट पहनना पड़ेगा। ये कोशिका सबसे कैसी है, लंबी, और इसमें विभाजन नहीं होता। और हमारा एक लीवर होता है ना, यहाँ सेंट्रल होता है लीवर। तो लीवर जो होता है वो हमारा एक ऐसा सेल है लीवर जिसमें सबसे तेजी से सेल डिवीजन होता है, बहुत फास्ट, फटाफट इस तरह से सेल डिवीजन होने लगता है, जिस वजह से लीवर की कोशिकाएं बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। इसलिए लीवर को चाकू मार, किसी को चाकू मार देंगे तो लीवर में निकालेंगे तो बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएगा। इसमें सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा आपका, रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अपनी खुद की कोशिकाओं यानी सेल्फ ऑर्गेनिज्म, जो उसका खुद का कोशिका है, अपनी खुद की कोशिकाओं को सबसे जल्दी पुनर्निर्माण करने की क्षमता किसमें होती है? तो सबसे जल्दी पुनर्निर्माण कौन करता है? कोशिकाओं में सबसे जल्दी पुनर्निर्माण करता है लीवर, और सबसे कम पुनर्निर्माण कौन कर पाता है? ब्रेन करता ही नहीं। सबसे लंबी ब्रेन, सबसे बड़ा मानव में ओवम, मानव में सबसे छोटा स्पर्म, स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु, ओवम को हिंदी में अंडाणु। सबसे छोटी सबसे लंबी कोशिका ब्रेन की, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, सबसे तेजी से विभाजन होता है लीवर या यकृत में। ये सब आगे आपको पढ़ते रहना है। सबसे बड़ा ओवरऑल में शुतुरमुर्ग कांदा, ओवरऑल में सबसे छोटा कौन सा हो गया भाई आपका? ये
और माइकोप्लाज्मा। अब ये कोशिका क्या होती है, अगर आप कोशिकाओं को आपस में मिलाइएगा, कई कोशिकाओं को आपस में मिला दीजिएगा तो वो उत्तक का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टिश्यू, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यूज, उत्तक बोलते हैं उसको। और उत्तक को मिला देंगे तो आपका एक अंग बन जाएगा। जैसे कई उत्तक मिलकर हमारे जीभ को बनाए होंगे, कई उत्तक मिलकर हमारी हड्डियों को बनाए होंगे, तो कई सारे कोशिकाओं को अगर आप मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, उत्तक बनता है। और कई सारे उत्तक को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाता है, अंग मिल जाता है। अब अंग को अलग अलग रख देंगे तो शरीर नहीं बनेगा, कई सारे अंगों को सिस्टमेटिक ढंग से संगा दीजिए तो हमारा बन गया शरीर। तो सबसे छोटा आपकी कोशिका, अभी भी कोशिका सबसे छोटी नहीं, अभी आपको लास्ट में समझ में आएगा। प्रॉब्लम आ रही है क्या कोई? आवाज तेज हो गया है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए अब आगे समझते लोग यहाँ पर। अब हम आपसे पूछते हैं, स्लाइड एंड ये आपको पीडीएफ में मिलेगा, आप लोग को, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, लिखा हुआ मिलेगा आपको। सबसे छोटी हो गई वही कोशिका, कोशिका को मिलाएंगे क्या बनेगा, उत्तक। उत्तक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, टिश्यूज। टिश्यूज को मिलाएंगे क्या बनेगा, ऑर्गन्स बनेगा, अंग। अंग को मिलाएंगे क्या बनेगा, शरीर बन जाता है। ये हमारा बन जाता है शरीर। इसको नॉर्मली समझेंगे हम लोग तो जिस तरह से घर बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ईंट को। ईंट को मसाला वगैरह जोड़ के दे दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, दीवार बन जाता है। और इस कई सारी दीवारों को, कम से कम 4 दीवार को मिलाएंगे तो एक क्या बनता है, कमरा बनता है। और कई सारे कमरा को मिला देंगे तो एक बन जाता है घर। और पूरी तरह से रहने के लायक कौन हो जाता है, घर। उसी तरह पूरी तरह से काम करने लायक क्या हो जाता है, शरीर। तो शरीर में सबसे छोटा क्या है, कोशिका, फिर उत्तक, उसके बाद अंग, उसके बाद शरीर। ये तो एक पृष्ठभूमि हो गई, इससे रेयर कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। अब मेन हम लोग एंट्री करते हैं कोशिका के अंदर। किसी को दिक्कत? चलिए यहां देखिए, अब हम लोग को कोशिका के बाहरी अध्ययन करना है। तो कोशिका के बाहर सबसे बाहर होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसे हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे भाई, मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में याद रखिएगा, मेम्ब्रेन की मतलब होता है पतला परत। ये केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन साइंस में जब भी मेम्ब्रेन शब्द बोलेगा तो मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक पतली झिल्ली। तो किसी भी कोशिका के बाहर एक पतली सी झिल्ली लगी रहती है। इस पतली झिल्ली को हम मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हो गए। कोशिका की बाहरी झिल्ली, जिस तरह हमारे शरीर की बाहरी झिल्ली चमड़ा है ना, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर कोशिका की सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है, उस बाहरी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, लो भाई, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये थोड़ी पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा ये किस चीज का बना होता है, तो ये बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है, प्रोटीन का। इसके आगे लड़का लोग फंस जाते हैं, वो पूछता है कि ये पाया किस में जाता है। तो 2 अलग अलग सेल होते हैं, एक होता है पेड़ पौधों वाला सेल और एक होता है जानवरों वाला सेल। हम लोग सबसे समझदार जानवर हैं, तो हम लोग के सेल में तो ये पूछेगा किस में पाया जाता है, तो ये हम लोग में पाया जाता है, एनिमल में। और साथ ही ये किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। तो ये दोनों याद रखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है, ये बहुत ही पतली झिल्ली होती है। ये एनिमल में भी पाया जाता है और साथ ही साथ प्लांट में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। याद रहेगा आप लोग को प्लाज्मा झिल्ली किसे कहेंगे। तो ये हो गया भैया प्लाज्मा झिल्ली। इस झिल्ली के ऊपर हम लोगों में यानी जानवरों में कोई अलग से परत नहीं चढ़ाई गई रहती है, क्योंकि हम लोग कपड़ा पहन के अपने शरीर को ढक लेते हैं। जानवर के शरीर पे बाल रहता है, वो अपने आप को ढक लेता है बाल से। आप देखते होंगे भैंस, उसको गर्मी के दिन में छील दिया जाता है, उसका सेविंग कर दिया जाता है ताकि उसको गर्मी ना लगे। तो हम अपनी शरीर की कोशिकाओं की रक्षा खुद कर लेते हैं, या तो अपने बाल द्वारा कर ले या फिर हम अपने कपड़ा पहन के सीख के कर ले। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो बेचारे को, जिसको देखिएगा ना, किसी का इंतजार करेगा तो पेड़वा पे ऐसे हाथ रखेगा, उसको बकोट देगा, कोनो आएगा थूक देगा पेड़वे पे यहाँ पे। तो पेड़ पौधों को ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत है और हम लोग को ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जैसे आप कभी प्लास्टिक में कुछ खरीद के लाइएगा, हल्का सा सामान रहेगा तो एक ही प्लास्टिक देगा। अब भारी होगा ना तो दुकानदार कहेगा लिया और दोहरिया देते नहीं, दोहरिया देने का मतलब 2-2 प्लास्टिक लगा देगा। तो भारी कौन होता है, पेड़ पौधे या हम लोग?
पेड़ पौधे ज्यादा वेटेड होते हैं, उनके अंदर सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है। तो भगवान जो थे वो बहुत होशियार थे, उन्होंने पेड़ पौधों का जो कवर बनाया वो दोहरा कवर बनाया, और हम लोग में जो कवर बनाया वो सिंगल कवर बनाया। तो हम लोग के सिंगल कवर का नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। लेकिन पेड़ पौधों में क्या होता है भाई? तो पेड़ पौधों में एक सेल वाल पाया जाता है। सेल वाल, इसको मिटा देते हैं। तो ये प्लाज्मा झिल्ली हो गया। दूसरा हो गया आपका सेल वाल। सेल वाल, इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल वाल। ये केवल और केवल पाया जाता है किसमें? प्लांट में। किसमें पाया जाएगा? प्लांट में। और कहेगा क्या ये जंतु यानी एनिमल में पाया जाता है? एनिमल में? तो एनिमल में ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि एनिमल सेल छोटे होते हैं, उन्हें ज्यादा सेफ्टी की जरूरत नहीं है। प्लांट सेल बड़े होते हैं, उन्हें सेफ्टी की ज्यादा जरूरत है। तो ये केवल और केवल प्लांट में पाया जाता है। तो ये जो हम लोग का सेल है ना, इसके बाहर एक एक्स्ट्रा परत होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा परत होती है। इसी एक्स्ट्रा परत को हम लोग कहते हैं सेल वाल। एक्स्ट्रा परत को क्या कहेंगे? सेल वाल। अब ये भी तो पूछेगा ये बना किस चीज का रहता है और करता क्या है? तो ये बना होता है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का बना होता है। करता क्या है भाई साहब ये? तो ये क्या करता है? तो पेड़ पौधों को एक एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है और उन्हें एक शेप, एक डिजाइन प्रदान करता है, एक स्पेसिफिक शेप देता है और एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है सेल्यूलोज। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग में कोशिका झिल्ली, पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति दोनों। हम लोग की कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, वो बनी होती है प्रोटीन की। पेड़ पौधों में तो ये रहता ही है, इसके अलावे जो सेल वॉल है वो बना होता है आपका सेल्यूलोज का। इसी सेल्यूलोज से आप बनता है कागज। आप सुने होंगे ना, पेड़ काट के कागज बना रहे हैं, इसकी पतली पतली परत निकाल देंगे तो क्या बन जाता है? कागज। तो सेल्यूलोज का बना होता है आपका क्या चीज? कागज बना होता है। और इसी कागज का ना आप नोट बना देते हैं, उसी का क्या करते हैं? नोट बना देते हैं। इसी सेल्यूलोज का, पेड़ पौधों की जो छाल होती है, उसी पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है, उसी से हम लोग निकालते हैं धागा। हमारा कपड़ा किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ये जो हम कपड़ा पहने हैं ना, अपनी दोहरी सुरक्षा के लिए, यह दोहरी सुरक्षा भगवान ने पेड़ पौधों को दिया था। तो उसको क्या करता है इंसान? उसको कपास में से निकालता है, उसे धागा बनाता है, फिर उसको सिस्टमेटिक सील देता है पतला पतला करके, तो उसमें कई टाइप के कपड़े बना देते हैं। तो हमारा कपड़ा किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। कागज सेल्यूलोज का, नोट सेल्यूलोज के बने होते हैं। सेल्यूलोज किस में पाया जाएगा? हम लोग में सेल्यूलोज पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? पेड़ पौधों में पाया जाता है। हम लोग में कितनी सुरक्षा? एक, केवल किसकी हो गई? सेल मेम्ब्रेन की। जबकि पेड़ पौधों में कितनी सुरक्षा? 2 लेयर की सुरक्षा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। पेड़ पौधों की एक्स्ट्रा सुरक्षा को सेल वाल कहते हैं, जो सेल्यूलोज का बना होता है। साथ में एकदम बोलते रहिएगा आप लोग, यहां तक में कंफर्म है आप लोग को। सबसे बड़ी ओवरऑल में कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, मानव में ओवम, ओवरऑल में सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, मानव में सबसे छोटी स्पर्म, सबसे लंबी कोशिका तो ब्रेन न्यूरॉन, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। समझ में आ गया? कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन। कोशिका को सबसे पहले खींच के कौन निकाला? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका किसने देखा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। आगे देखिए, अब तो कोशिका हो गया, ये हो गया कोशिका, सेल हो गया। अब जरा बताइए, हम ये बाहर बना दिए तो ये क्या है? एनिमल सेल हो गया। और ये बाहर वाला नहीं बना देते तो, सॉरी, बाहर बना दिए तो प्लांट सेल हो गया। और नहीं बनाए रहते, केवल एक परत लगाते हैं तो हम लोग हो गया। अब इसमें होता है माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया को इंग्लिश हिंदी, ये माइट्रोकांडिया हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लो भाई, कणिका कहते हैं, सूत्र कणिका, यहाँ पे माइट्रोकांडिया। अब ये माइट्रोकांडिया का काम क्या होता है? माइट्रोकांडिया हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करता है। तो माइट्रोकांडिया जो हो गया, ये हमारे शरीर में बना देता है ऊर्जा, और ये ऊर्जा बनाकर हमें पावर हाउस का काम करता है। ये ऊर्जा कैसे बनाता है इसे समझिए। ये माइट्रोकांडिया है। इस माइट्रोकांडिया में 3 चीजें होती हैं, जबकि क्वेश्चन एक से ज्यादा पूछता है। माइट्रोकांडिया की बाहर की दीवार, तो किसी भी चीज की बाहरी परत या बाहरी दीवार को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा, या फिर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये बाहरी दीवार तो मेम्ब्रेन होगा, सेल का तो मेम्ब्रेन होगा नहीं, माइट्रोकांडिया का मेम्ब्रेन होगा। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जलेबी टाइप का कुछ कुछ ऐसे बनाया हुआ है, ये जलेबी टाइप का बनाया है। इसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। जो जलेबी टाइप का बनाया है वो मैट्रिक्स है। लेकिन इस जलेबी की भी तो बाहरी दीवारें हैं,
ये बाहरी दीवारें हैं कि नहीं है, जलेबी की जो बाहरी दीवारें हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर जो उपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की जो दीवार है, ये देखिए ये मैट्रिक्स की दीवार है, ये मैट्रिक्स की दीवार है, ये मैट्रिक्स की दीवार पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए तो आंतरिक बनावट हो जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक बनावट की जो डिजाइन होती है उसे कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी याद रखेंगे आप लोग, क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया करते कौन है भाई साहब, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे क्या कहेंगे, सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सूत्रकणिका। ध्यान से समझिए यहाँ पर, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्रेब्स साइकिल चलाता है। कौन सी साइकिल चलाता है, क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल क्या है, तो भाई एक वैज्ञानिक साहब थे जिन्होंने देखा था क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के तहत जो हम लोग सांस लेते हैं ना, ये सांस ये कहाँ जाता है, फेफड़ा में, और फेफड़ा में आया रहता है ब्लड। ये ब्लड उसको लेके कहाँ चला जाता है, शरीर के हर जगह, कोशिका तो एक जगह है नहीं, पूरे शरीर में है। वो हम ऐसे सांस लिए, देखिए सांस कहाँ गया, फेफड़ा में। फेफड़ा एक टंकी की तरह काम करता है, यहाँ से लेके चला जाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया में। ब्लड जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है। तो क्रेब्स साइकिल द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है। कहेगा कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का ग्रहण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब जो आपका कोशिकीय श्वसन है, जो आपका सेलुलर और रेस्पिरेशन है, कोशिकीय श्वसन, वो कौन करेगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये क्या ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, और ऑक्सीजन से क्या चलाता है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या करेगा भैया, ऑक्सीजन लेगा। ऑक्सीजन लेने के बाद ये क्या बनाएगा, एटीपी का निर्माण करेगा, एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। और 38 एटीपी लेकर ये एक ग्लूकोज का निर्माण करा देता है, एक ग्लूकोज। यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपको, एक ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज कहाँ बनता है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। कितने ग्लूकोज बनने के लिए, एक ग्लूकोज बनने के लिए कितने एटीपी की जरूरत, तो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कितने एटीपी, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज। एटीपी का फुल फॉर्म एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, तो इसके अंदर जो देखिए ऊर्जा निर्माण के लिए जो साइकिल चल रही है, इसी साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। हम जो सांस लेते हैं तो फेफड़ा में लेते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर सांस कौन लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकीय श्वसन का काम कौन किया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल कौन चलाया, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया, 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज। ऊर्जा कौन दिया, ग्लूकोज। तो जो ऊर्जा बन रही है, ये ऊर्जा बनती कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, शक्ति गृह के नाम से जानते हैं। ऊर्जा गृह यानी शक्ति गृह के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर हाउस। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को का हिंदी नाम क्या हो गया, बताइए फटाफट, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम लोग कहते हैं सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। किसी को दिक्कत, इसकी खोज किए थे अल्टमैन नामक व्यक्ति ने। इसकी खोजकर्ता के नाम क्या थे, अल्टमैन। अल्टमैन, इन्हें खोज किया था, अल्टमैन। किसी को कोई दिक्कत, इसमें 2 ही 3 चीज याद रखिएगा, अल्टमैन, पावर हाउस, क्रिस्टी। आजकल रेलवे में ना बड़ा ज़्यादा पूछ रहा है क्रिस्टी के बारे में। इसकी आंतरिक दीवारों को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, सेंट्रोसोम होगा, बहुत सारे अंग होते हैं कोशिका के अंदर। अभी आप केवल 3 अंग पढ़े। सबसे बाहर एक है सेल वॉल, लेकिन अगर हम लोग रहेंगे तो सेल वॉल भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन रहेगा। उसके अंदर रहेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका, सूत्रकणिका का है नाम से जानते हैं, क्रिस्टी वगैरह। अगला देखिए, अगला देखते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, इसके नाम से गोल्जी बॉडी, इसकी खोज किए थे गोल्जी, कैमिलो गोल्जी थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर क्या रख दिया, गोल्जी बॉडी रख दिया। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे अल्टमैन, तो अल्टमैन बॉडी रख देते तो कितना सिंपल रहता, भाई खोज करता भी हो जाता वो भी हो जाता। तो ये हो गया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होता है ये शरीर में परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। परिवहन कैसे करेगा गोल्जी बॉडी, परिवहन कैसे करेगा, देखिए हमारे शरीर में हर जगह कोशिकाएं हैं सब, कोई ऐसा बॉडी का पार्ट नहीं है जहां सेल नहीं है, पूरा और नीचे से ऊपर तक में। अब जब हर जगह सेल है तो हर जगह के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा और हर जगह के सेल में गोल्जी बॉडी भी होगा, अभी बहुत सारे अंग मिलेंगे उसमें। तो हर सेल में क्या हो गया,
रोहित पाल जी वीडियो क्वालिटी ऑप्शन दो। ओके भाई दे देते हैं, चलिए आपको। ये आपका ज्योति रंजन सर इंग्लिश टर्म में भी लिखिए भाई, इंग्लिश हिंदी तो दोनों बोल रहे हैं। आपका गोल्जी बॉडी है यहाँ पर, इसी को गोल, ये इंग्लिश है गोल्जी बॉडी ही, इंग्लिश को बस इसको लिख दिया हम हिंदी में, है तो वो इंग्लिश ही ना, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों है, आप ध्यान से समझेंगे। तो हम बोलते दोनों टर्म्स है सब, हाँ हालांकि ज़्यादा वर्ड इंग्लिश हम यूज़ कर देंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो परिवहन को क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। तो शरीर के हर जगह आपका क्या चीज़ अवेलेबल है, आपका माइट्रोकांडिया। अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये बताइए हमारे पैर में भी माइट्रोकांडिया है, वो भी ऊर्जा बना रहा है, कमर में भी है, पीठ में भी है, हाथ में भी, हर जगह ऊर्जा की ज़रूरत है, हर जगह ऊर्जा बन रही है। हमारा जीभ है, ये जीभ, तो पढ़ाते वक्त मेरा जीभ बहुत बोलता है, ऐसे ऐसे बोल रहा है यहाँ पर। तो इस बोलते हुए जीभ को एक्स्ट्रा ऊर्जा की जरूरत है। लेकिन जीभ का साइज कितना है, इतना है, तो इसमें कितना माइट्रोकांडिया होंगे, सब 1000 होंगे सब, वो ऊर्जा बना रहे हैं सब। बनाते 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 आधे घंटे में उनकी ऊर्जा खत्म। अब जीभ धीरे धीरे चलेगा। बाबू लोग देखिए, ये बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, यहाँ का तो खत्म हो गया। एक बात बताइए, आपके यहाँ राशन खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं, दूसरे से मांग लेते हैं कि नहीं मांग लेते हैं कि भाई थोड़ा सा टेम्प्रोरी काम चलाने दो। उसी तरह ये जीव है, ये पैर से कहता है कि भाई तू तो शांति बैठल है, अपनी ऊर्जा हमको दे दो, ट्रांसपोर्ट करो यहाँ से यहाँ से। तो अगल बगल से थोड़ा सा ऊर्जा को ये ट्रांसपोर्ट कर लेता है। तो ऊर्जा यानी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको एक क्या चाहिए, एक कोई ना कोई आदमी तो चाहिए जो पैर से ऊर्जा को कहाँ लेके आए, यहाँ तक तो ट्रांसफर करे, उसमें से उसमें लेके आए। इसी ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी। ये किसका काम करेगा, ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट। किसी को दिक्कत? अब आप बताइए तो ये गोल्जी बॉडी जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है भाई। अगर गोल्जी बॉडी नहीं रहेगा तो फिर आधा घंटा से 1 घंटा के बाद मेरा जबाने नहीं चलेगा। अगल बगल की सारी ऊर्जा कौन ले लिया है, जबान ले लिया, कह रहा है कि हमको अभी पढ़ाने दो। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जो धावक होता है दौड़ने वाला, उसको तो ज़्यादा जरूरत पैर में है, उसको जीभ में थोड़ी है। इसलिए देखेंगे ना, जो धावक होता है ना, मुंह बंद कर लेता है, इधर उधर आराम दो एकदम, आप तब ऐसे दौड़ता है। तो हमारा गोल्जी बॉडी है ना, ज़्यादातर कहाँ ऊर्जा भेज देता है, पैर में। कोई मान लीजिए कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है तो उसको ज़्यादा जरूरत कहाँ है, हाथ में है। तो ये सारा देख रेख कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटस करता है। गोल्जी ऑपरेटस का शेप देखेंगे तो इस टाइप का रहेगा, जलेबी ऐसा नहीं ऐसे एक के ऊपर एक छान दिया ना इस तरह से, तो समझिएगा ये क्या चीज़ है, गोल्जी बॉडी। हालांकि आपको ये फिगर दिखा के थोड़ी ना पूछने वाला है गोल्जी बॉडी का। अब इस गोल्जी बॉडी के यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, गोल्जी बॉडी इस तरह से बना दिया है गोल्जी। इसके बगल में एक छोटा सा गोल सा होता है, उसे हम लोग कहते हैं वैक्यूल्स, हिंदी में कहते हैं रसधानी, राजधानी नहीं रसधानी। बहुत फास्ट बोल दे रहे हैं क्या, धीरे मतलब स्पीड थोड़ा धीमा कर दे। एक्चुअली क्या कीजिएगा, जो मेरा गोल्जी बॉडी है ना, बहुत ज़्यादा ऊर्जा पहुंचा दिया है जीभ को, तो बहुत तेज तेज बोल दे रहा है। इसको हम समझाते हैं कि भाई धीरे धीरे ऊर्जा पहुंचाओ। देखिए रसधानी के बात समझिए, हमारे बॉडी में ना 80% वाटर है, बहुत ज़्यादा 60%, 80% नहीं जी, 60% क्या है, वाटर है। पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए पसीना से पानी निकल जाता है। बॉडी के अंदर जो होता है, ये सेल जो होते हैं, सेल के अंदर वाटर एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, वैक्यूल्स। इसका मेन काम क्या है, वाटर एब्जॉर्ब करना। वाटर को हिंदी में पानी या जल कहते हैं। बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब जरा आप बताइए, आपके अंदर थोड़ा सा तो क्रिएटिव माइंड होना चाहिए ना, वरना क्रिएटिव माइंड नहीं रहेगा तो फिर तो फेल कर जाएंगे आप। कैसे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो वैक्यूल्स होते हैं, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में रसधानी, ये वैक्यूल्स प्लांट में पाया जाता है या फिर एनिमल में पाया जाता है? तो हम आपको सहूलियत के लिए बता देते हैं कि दोनों में पाया जाता है। आप बताइए ये ज़्यादा बड़े साइज का किस में होगा, प्लांट में होगा या फिर हम लोग एनिमल में होगा? अभी इसका आंसर कैसे होगा, तो यूज देखिए, इसका यूज क्या है, वाटर एब्जॉर्ब करना। तो पानी की ज़्यादा जरूरत पेड़ पौधा को है कि हम लोग को है? तो देखिए हम लोग को रेगुलर पानी की ज़रूरत है, ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। हम लोग खाना पीना खा लेते हैं, पानी थोड़ा बहुत भी पी लेते हैं लोग, पानी की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेड़ पौधों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, सूख जाएंगे साहब। हम लोग तो नॉर्मल पानी पी के भी रह सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए उनके जड़ों को ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो जो वैक्यूल्स या रसधानी होते हैं ना, ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं।
पेड़ पौधों में इनका साइज बड़ा होता है और हम लोग में इनका साइज छोटा होता है, बहुत छोटा सा। ये एक पूरा का पूरा एक सेल है, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, उसमें एक छोटा सा साइज होता है ये वैक्यूल्स का। तो वैक्यूल्स मतलब हो गया रसधानी, ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे समझ में आ रहा है? पहला बताइए, इससे पहले क्या बताए थे? माइटोकांड्रिया की खोज, फटाफट बोलेंगे माइटोकांड्रिया की खोज, जल्दी फटाफट। अल्टमैन, ठीक है ठीक है, लाई तो। अब इसमें कौन बेवकूफ़ बोलता है कि भाई सर मैप का क्लास लीजिए? मैप का क्लास लेंगे, अभी पहले बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उसको देखिए ना आप लोग, फालतू चीज़। हाँ गुड, अल्टमैन, ठीक है ठीक है ठीक है। देव मेहता जी, अल्टमैन, गुड गुड, अल्टमैन। ए भाई आप लोग बेवकूफ़ वाला सवाल क्यों पूछते हैं? वीडियो कितनी बार देख सकते हैं? आपका मन है दिन भर देखते रहिए ना। आप वो पूछना चाह रहे हैं क्या कि 3 बार देख सकते हैं कि 4 बार देख सकते हैं? आप लोग का जितना मन उतना देखिए, जब तक मिसयूज नहीं करेंगे। मिसयूज करेंगे तो फिर हम लिमिट लगा देंगे कि आप 3 बार 4 बार से ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। हाँ अल्टमैन, अल्टमैन, गुड भाई, बाप रे बाप, सब लोग अच्छा से समझे। इतना तेज तेज बोलते रहे कि समझ। अमरजीत जी खुद है, शालिनी कुमारी, अल्टमैन, ठीक है ठीक है ठीक है, अल्टमैन, अल्टमैन, बस 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 बस, अल्टमैन, ठीक है, सबका सही है। अल्टमैन, अल्टमैन, ठीक, गुड गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हम फटाफट क्वेश्चन देंगे, आप तुरंत जवाब दीजिएगा। हम अब आपका इतना बड़ा, इतना तेज आपका कमेंट आ रहा है ना, आप ऐसा ही है कि स्क्रीन हम सामने लगवा देंगे, उसमें कमेंट पढ़ेंगे, इतना मोटा मोटा रहेगा तभी पढ़ पाएंगे। अल्टमैन, मेरा क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर आना चाहिए। माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवारों को किस नाम से जानते हैं? दीवार पूछ रहे हैं, क्रिस्टी। आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। फटाफट बताएंगे। क्रेब्स साइकिल कहां चलता है? क्रेब्स साइकिल माइटोकांड्रिया में, गुड गुड, माइटोकांड्रिया में चलता है क्रेब्स साइकिल, माइटोकांड्रिया, क्रेब्स साइकिल हो जाएगा माइटोकांड्रिया। अगला बताएंगे फटाफट। कितने एटीपी की जरूरत है एक ग्लूकोज बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए कितने एटीपी? फटाफट। अकेले बैठे रहेंगे लोग तो बोल दीजिएगा मुंह से, ज्यादा अच्छा रहेगा मुंह से। ऐसे बोलते समय 38 एटीपी, तुम बोल के बोलेगा 38 एटीपी, खटाखट। रीजन समझिए बाबू, आप पागल बनना पड़ता है कामयाबी पाने के लिए ना, पागल बनना पड़ता है। अगर आप इस रूम में देखिएगा ना तो पागल की तरह पढ़ा रहे हैं हम। यहाँ एक में ऑपरेटर साहब बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि सर कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है लड़कों को, फर्स्ट दिन है, बस ये है। अकेले हम हैं, सोचिए अकेले इतना बड़ 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 पागल की तरह बोल रहे हैं, तो आप नहीं बोल सकते? हाँ मतलब बहुत ज्यादा आपको शर्म वाले बन गए हैं आप लोग। कहीं भी अकेले बैठिए, अकेले जगह नहीं है तो बाथरूम में जाके बैठिए अकेले, लेकिन अकेले रहिए। जिस तरह हम पागल की तरह बोल रहे हैं ना, आप भी पागल की तरह बोलिए। भले लोग आपको कहेंगे कि पगला है, धुका बोलते रहता है, लेकिन एक दिन वही कहेंगे लोग कि पढ़ने में ठीक ठाक था। बोलते रहिए आप लोग, समझ आ गया कि नहीं? क्रेब्स साइकिल, कोशिका के अंदर श्वसन कौन करता है? कोशिका, आंतरिक श्वसन कौन करता है कोशिका के अंदर? फटाफट, आंतरिक श्वसन का काम कौन करता है? माइटोकांड्रिया। पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को कहते हैं। समझ आ गया? क्यों कहते हैं? क्यों क्यों? क्योंकि पावर हमें मिलती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज बनता कहाँ है? माइटोकांड्रिया में। अगला फटाफट बताएंगे तो हाँ चलिए, इसी में देख लेगा सब। कौन सा ऐसा चीज है, मतलब चीज कहने का सेंस है जानवर है यानी जंतु है या पादप है, जिसमें कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी पाया जाता है? दोनों किस में पाया जाएगा? फटाफट आंसर। दोनों पाया जाएगा, गुड। गुड गुड गुड, दोनों पाया जाता है भैया। दोनों दोनों कहाँ मिलेगा? प्लांट में, पादप वाले में। और हम लोग में कोशिका झिल्ली। अरे भैया हम लोग को झिल्ली की जरूरत है, वाल की क्या जरूरत है? हम लोग तो पेड़वा का वाल उखाड़ के ले किए हैं, कपड़ा पहने लोग। इतने वाल थोड़े, डबल अंदर आदमी गंजी पहनता है, फिर ये पहनता है। ठंडी के दिन में तुम्हारा रजाई ओढ़ लेता है इसे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग? सेल वाल किसका बना होता है? फटाफट, सेल वाल किसका बना रहेगा? सेल वाल बना होता है, सेल वाल इज मेड अप ऑफ, सेल वाल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज समझ में आ रहा है कि नहीं? सेल वाल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। नोट, पैसा वाला जो नोट होता है किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। कपड़ा सेल्यूलोज के, जितने कपड़े होते हैं सेल्यूलोज के। पेड़ पौधों की छाल सेल्यूलोज की। छलवे नोच के ना बना दिया था, नोट वगैरह से चीजें बता दिया जाता है। ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका, ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, गुड। ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका, सही आंसर माइकोप्लाज्मा, गुड। सबसे छोटी कोशिका मानव में सबसे छोटी पुरुष का स्पर्म। और मानव में सबसे छोटी, मानव में सबसे छोटी क्या है तो? अरे भैया मानव में सबसे छोटी पुरुष का स्पर्म, गलती बोल दिए थे क्या? मानव में सबसे बड़ी क्या है तो? फीमेल का ओवम। मानव में सबसे लंबी
ब्रेन, न्यूरॉन या तंत्रिका, विभाजन नहीं होता इसमें। सबसे तेज विभाजन यकृत या लीवर, हेपेटिक सेल इसे बोलते हैं, लीवर में आगे पढ़ना है, समझ में आया? कोशिका में परिवहन का काम, फटाफट फटाफट, हाँ गुड। इसी तरह कमेंट आना चाहिए कि हम पढ़ नहीं पाए, एकदम गुड, ऐसे कमेंट होना चाहिए। सोचो पगला जाए ऐसा पूछने वाला सबकी, कौन सी पढ़ता है, पढ़िए नहीं पा रहे, इतना तेज तेज भाग रहा है आप लोग का। ऐसा ही आंसर दीजिए। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना, कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे कि सोच रहा मेरा तो रिजल्ट नहीं होगा, यही लेके चल जाएगा। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़। क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना, ये धड़ 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 धड़, इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। सोच रहा है ये पहले से क्वेश्चन पता था क्या? इस रफ्तार से, जिस रफ्तार से आपका आंसर आ रहा है। बहुत खुश हैं हम आप लोग के लिए। आप लोग से हम कहते हैं भाई देखिए फर्स्ट दिन है, आप पढ़े लिखे हैं, समझिए। आप खुद अभी ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, लाइव कैसे होगा, और हमको भी थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि आप लोग का ये बैच फर्स्ट है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, एक कल में, कल भर आप देखिए ना, खुद ब खुद खूब अच्छा समझ में आ जाएगा। और कल आपको या आज ही शाम को आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, सब समझ में आएगा। लास्ट में आपसे एक सवाल पूछेंगे, चलिए देखिए ध्यान से, बताइए फटाफट। परिवहन का काम गोल्जी बॉडी, परिवहन गोल्जी बॉडी। पानी स्टोर करेगा, देखिए याद कैसे रखना है, रस। पानी क्या है? रस। किसी चीज का रस बनाइएगा पानी डालना पड़ेगा, चाहे जूस बनाइए, चाहे चीनी का रस बनाइए, रस। तो रस बनाना, रस पानी की जरूरत है, तो रसधानी पानी को रोकेगा, इंग्लिश में वैक्यूल्स। हम लोग में छोटा, पेड़ पौधा में बड़ा। यहाँ तक तो समझ में आ गया भाई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बस 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 बस, गुड गुड, एकदम खुश कर दिए आप लोग भाई, एकदम खुश। थैंक यू थैंक यू, इसी तरह बने रहिए आप लोग, रिजल्ट हो जाएगा। आप लोग का रिजल्ट होगा ना, आपसे ज़्यादा फायदा हमको होगा। रीजन समझते हैं क्या है? हर जगह आप लोग अवेलेबल रहते हैं। एक बार हम राजस्थान से आ रहे थे, अजमेर से, वहाँ पे पुष्कर में था, अजमेर के बगल में ही है पुष्कर, और वहाँ ख्वाजा ने मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। हम कहे कि यही जगह ठीक है, एक ही जगह दो दो चीज़ का दर्शन हो जाए। वहाँ से आए ना, तो मेरा टिकट जो था वो वेटिंग लिस्ट था, लेकिन कैंसिल कर दिया। और जब अंदर आए ना, तो वहाँ से जो रेलवे पुलिस होती है, तो अब रेलवे पुलिस में एक तो स्टूडेंट मिल गया मेरा, तो कह रहा प्रणाम सर। हम कहे चल भाई तू मिल गया, अच्छा है। तो भाई साहब आप लोग सब लोग रिजल्ट लो, कहीं भी चलेगा आदमी, हम अपने वाला विद्यार्थी मिलेगा सब। देखिए भाई, सेंट्रोसोम, गुड गुड गुड। अब आगे बढ़ते हैं लोग। देखिए भाई यहाँ पे सेंट्रोसोम, इसको हिंदी में कहते हैं तारक काय, तारक काय, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? ये सेंट्रोसोम करते क्या है सब भाई? तो इसमें एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा पूछता है, याद रखेंगे। बोबरी ने इसका खोज किया था। किसने? बोबरी। और एक लाइसोसोम का भी पूछेगा, तो ये तो सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? बोबरी ने किया था। इसका काम क्या होता है? तो ये कोशिका विभाजन का काम करता है सेंट्रोसोम। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका काम है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। अब आपसे हम पूछते हैं, ध्यान से आप समझिए, बहुत 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 सब लोग का भाई, आप सब लोग अच्छा है भाई, सबका आंसर सही आ रहा है। इतना तेज आंसर आ रहा है कि हम केवल आंसर दिख रहा है। भाई बंगाली में कौन लिख रहे हैं भैया? हमको बंगाली पढ़ने नहीं आता है। जितने बंगाल वाले लोग हैं, आप इंग्लिश लिखिए, हमको बंगाली पढ़ने नहीं आता है। बंगाली लिखे कि पंजाबी, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हम सेंट्रोसोम को हिंदी में कहेंगे तारक काय। ये कोशिका का विभाजन करता है। बबुआ आप लोग हमको बताइए, कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? टूट जाना? नहीं, कोशिका विभाजन का मतलब होता है कोई एगो चीज है ना, तो टूट जाएगा। अब ये देखिए ध्यान से, है एगो चीज है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये कोई चीज है, अगर ये टूटा तो इतना छोटा छोटा में हो जाएगा, लेकिन ये ससुरा बड़ा होकर फिर अपने ओरिजिनल साइज में आ जाए, तो इसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। ध्यान से समझिएगा, जब कोई चीज
छोटे छोटे दो टुकड़ों में टूट जाए लेकिन कुछ समय बाद अपना ओरिजिनल शेप ले ले तो इसको कहते हैं कोशिका विभाजन। ये टूट कर नहीं होता है भाई, ये टूटता जरूर है लेकिन फिर बड़ा हो जाता है। तो फायदा ना हो गया, एगो से हमको दू गो चीजवा मिल गया, बीच में थोड़ा सा समय अंतराल हो गया, इसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। ये कौन करता है? तो ये करता है सेंट्रोसोम, यानी जिसके शरीर में सेंट्रोसोम ज्यादा धड़ाधड़ कोशिका विभाजन होगा, और जिसके शरीर में कोशिका सेंट्रोसोम कम को जल्दी विभाजन नहीं होगा। शुगर का जो मरीज होता है ना, शुगर जिसको हो जाता है, शुगर समझते हैं, चिनिया बीमारी देहात में बोलते हैं ना शुगर। शुगर की बीमारी में ना सेंट्रोसोम हाईली वर्क नहीं कर पाता है, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन से पहले आपका शुगर चेक करता है। शुगर में आपका क्या चीज होगा? लाउड आवाज हो गया, कोई बात नहीं, लड़का लोग का आवाज जवान है, सभी कान नहीं फटेगा। देखिए शुगर के मरीज में ना सेंट्रोसोम हाईली वर्क नहीं कर पाता है, इसलिए डॉक्टर ना ऑपरेशन से पहले चेक कराता है शुगर तो नहीं है इसको। अगर शुगर है और उसका ऑपरेशन कर दिया तो पक के घाव बनने की संभावना हो जाती है, क्योंकि वहां सेंट्रोसोम हाईली वर्क नहीं कर पाएगा। एक बात बताइए, जिसका सेंट्रोसोम धड़ाधड़ वर्क करेगा, तारक काय, देखिए याद कैसे रखेंगे, तारक का सेंट्रोसोम, ये जिसका हाईली वर्क करेगा सेंट्रोसोम ना, बड़ी तेज विभाजन होगा। छिपकली का पोंछ देखिएगा, आप मारेंगे ना छिपकली के पोंछ पे तो पोंछवा कट के भाग जाएगी, कहेगी तुम देखते रहो उसको, तो आप उसको देखेंगे पोंछिया को, अरे छटपटा रहा है, और वो भाग जाएगी छिपकली, उसका चाल है, पोंछिया छोड़ देती है और अंदर रहेगी। एक हफ्ता बाद पोंछिया निकाल के घूमेगी, देख लो निकाल ले लो अपन पोंछ, मार के तुर दिया था। क्यों? क्योंकि छिपकली के पोंछ में ना सेंट्रोसोम बहुत हाईली वर्क करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गेंडा जो होता है ना, गेंडा, उसके चमड़ा पे तलवार से मारिएगा निकालिएगा ना तो शाम तक में वो ठीक कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम ज्यादा होता है। सब खेल भयवा सेंट्रोसोम का है। ये बताइए, हम अभी आपको बताए थे पिछले क्लास में कि लीवर जो होता है ना, लीवर, ये बड़ी तेज कोशिका विभाजन करता है। रीजन बताइए कि शरीर में सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहां वर्क करेगा? लीवर में करेगा। वरना लीवर तभी ना खटाखट कर दिया लीवर में। लीवर किधर होता है? दाहिने साइड में। इसलिए किसी को चाकू मारिएगा ना तो दाहिने साइड मत मारिएगा, नहीं तो दाहिने साइड मार देंगे चाकू ना तो ऐसे पकड़ के चल जाएगा हॉस्पिटल में, कहेगा ससुरा चाकू मारा है। खान सर का क्लास नहीं किया था, इधर लीवर है विभाजन। डॉक्टर साहब से कहे, डॉक्टर साहब देखिए ना चाकू मार दिया, ये रख लीजिए, सील दीजिए, तो यहाँ पर मार दिया वहां पर। इसलिए कभी भी किसी को लीवर साइड में मत मारिएगा, बच जाएगा। किधर मारना है? बाएं साइड मार के इसे हुमचा दीजिए। समझ आया कि नहीं? आप मर जाएगा। सब गलत बात है, लेकिन ये सब भी जानना चाहिए। कब? क्योंकि चीन से बॉर्डर पे लड़ाई चल रहा है, चाइनीजवा से इतनी है सुना, मारा जाएगा पकड़ के, बाएं खोजा जाएगा, बाएं हट मार ससुरा, यहाँ कोशिका विभाजन नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, इतना तो समझ में आ गया कि लीवर में सेंट्रोसोम ज्यादा होने की वजह से बड़ा तेजी से विभाजन करता है। चलिए सबका सही है। लीवर में हेलो सर, भाई अब इस टाइम में कौन हेलो कर रहा है आधा क्लास खत्म होने के बाद? मतलब आप जब आइएगा तो हाय हेलो करिएगा। हाँ, मेरा वीडियो नहीं चल रहा है भाई, आपका मोबाइल कमजोर होगा तब। अरे बाप रे बाप, कौन है भाई? रुकिए हम चाकू मार के आते हैं। रे पगला कहीं का, हम इसको बोले हैं बाएं मारने के लिए, गया किसी को मारने, हमारा जेल ले जाएगा सब। अरे भाई पागल कर देगा सब, हमको मारने गया किसी को। केकरा मारेगा? शादीशुदा तो नहीं है, पत्नी को मार देगा तब। ये कोई ठीक नहीं है भाई, इसका कोई ठीक नहीं है सही सब। अब देखिए एक बात अपने से ज्यादा दिमाग में सोच के देखिए कि ब्रेन में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। काहे? कुछ दिमाग में खटक रहा है? सबसे कम कोशिका विभाजन होता है, इसका मतलब जो कोशिका विभाजन करने वाला सेंट्रोसोम है ना, ये कम होता होगा। परफेक्ट बात है। ससुरा ब्रेन में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है तो कोशिका विभाजन करेगा कौन? जो नहीं स्कूल में मास्टर नहीं हुआ, पढ़ाएगा कौन? तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, और जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो टूट के नया निर्माण कैसे होगा? इसलिए हचाक दे मारेंगे किसी के ब्रेन पे तो खोपड़ी तक लगा तो ठीक है, क्योंकि ये तो चमड़ा है, उसके अंदर हड्डी है, लेकिन अंदरवा हचाक से मार देंगे ना तो विभाजन नहीं होगा, जो टूटल तन टूटले रह जाएगा। और ब्रेन क्या है? व्हाट इज ब्रेन? इन अ सिंपल वर्ड यू वांट टू नो व्हाट इज ब्रेन, तो ब्रेन इज ए एमसीबी बॉक्स ऑफ आवर होल बॉडी। हमारे पूरे बॉडी का ये एमसीबी बॉक्स है। जिस तरह घर का एगो एमसीबी होता है ना, वैसे ही एमसीबी बॉक्स है। अगर इसमें मारे तो एमसीबी कई होता है, हाथ का एमसीबी, ई हाथ का एमसीबी, आंख का, हाथ, पेट और सब चीज का एमसीबी यही है। एक बांस मारे ना तो आपको पता नहीं कौन वाला एमसीबी गिर गया, पता चला दहिना और का एमसीबी गिर गया, तो ऐसे ही रहेंगे। ऐसे सारा सप्लाई यहीं से जा रहा है, तो ब्रेन एमसीबी बॉक्स है। तेरे नाम मूवी देखते हैं, मार देता है, धाए दे उसको लड़ा के, तो हीरोइनियों को भुला जाता है,
तू कहती दूर ससुरा, कहती हमरा पहचान रहे तोरी वाली है, बड़ी मेहनत से हमरा फंसैले था, तो भूल जाता है बेचारा। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारा काम ब्रेन करता है, एमसीबी बॉक्स है, उसमें ससुरा सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। सेंट्रोसोम का डिजाइन कैसे होता है? बंडल की तरह। सेंट्रोसोम कैसे होता है? बंडल की तरह। शेप देखिए, आपको इससे बता दे रहे हैं, ये तो पूरा सेल है, इसमें यहाँ पे छोटा सा है सेंट्रोसोम, ये बंडल की शेप में होता है, किसी को दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, अति किसी चीज का बुरा होता है, गीता में स्पष्ट लिखा है। आप लोग गीता पढ़े हैं कि नहीं? क्वेश्चन आंसर। गीता क्या है पता है? बुरा नहीं मानिएगा, गीता एक ऐसी किताब है जिसको आप शॉर्टकट में कह सकते हैं ना, क्वेश्चन बैंक। आपकी जिंदगी का एक क्वेश्चन बैंक है और कुछ नहीं। मतलब आपकी जिंदगी में कहाँ कौन समस्या आएगी, क्वेश्चन बैंक है, वहां ऑलरेडी सॉल्व करके गए हुए हैं। कृष्ण भगवान जानते थे ना कितना खतरनाक थे, मीठा मीठा बोल के पूरा हस्तिनापुर का पूरा तांडव मचा दिए। तो उसमें स्पष्ट लिखा है किसी चीज का अति क्या है, खराब होता है। कोशिका विभाजन हो रहा है, अगर धर 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 कोशिका विभाजन कर दिया तो हेत्ते चका हमारा शरीर में कोनो एक्स्ट्रा चीज निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो कहीं कहीं इल्ला निकल जाता है, मासा निकल जाता है, क्या है, एक्स्ट्रा कोशिका विभाजन होकर फेंक देता है वहां पे। जरूरत से ज्यादा अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज कैंसर। कैंसर बबुआ कुछ नहीं है, यही चोट्टा कैंसर देता है, यही देता है। क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन की जरूरत है। मान लीजिए यहाँ 10 सेल की जरूरत है, 10 सेल की, वहां 1 लाख सेल बना देगा तो दिक्कत होगा कि नहीं? मान लीजिए किसी कमरे में 10 आदमी का जगह है, उसमें आप 1000 को कोच दीजिएगा तो मरिए जाएगा, समझना। तो अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज कैंसर। तो द मेन कॉज बिहाइंड कैंसर इज सेंट्रोसोम, अनकंट्रोलेबल सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जहां तेजी से हो गया वहां कैंसर हो जाता है कि नहीं होता है? तो शरीर में कैंसर की संभावना सबसे ज्यादा कहां बनती है भैया? लीवर में बनती है। इसलिए शराब पीने वाले को देखिएगा, लीवर वगैरह में ना बड़ी जल्दी कैंसर कर देता है, क्योंकि बड़ी तेज बनाता है वो वहां पर। इसलिए लीवर वगैरह कैंसर हो जाता है जल्दी, आदमी ठीक है नहीं हो पाता। सुनते हैं ना, लीवर कैंसर है 35-40 लाख रुपया लगता है, और कहीं कैंसर होता है तो आदमी जी जाता है। लीवर में कैंसर होगा तो नहीं जिए, क्योंकि कैंसर का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ससुरा तू वहां बढ़ रहा है तेजी से, जो पहले ही से तेजी से बढ़ रहा था। तो बोलते ना, एगो तो रहनी बानर, ओपे से मार देलस बिच्छी, तो बानर को बिच्छी मार देगा तो और पगला जाता है वहां पर। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब आप बताइए एगो चीज, ससुरा ब्रेन में जब सेंट्रोसोम नहीं है तो ब्रेन में कैंसर नहीं होना चाहिए, बात है कि नहीं? ब्रेन में कैंसर क्या होगा जी? जब ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं है तो ब्रेन में कैंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रेन में कैंसर हो जाता है। कैंसर के फर्स्ट स्टेज को हम लोग ट्यूमर कहते हैं। ये क्यों हो जाता है? तो बात समझिए ध्यान से। जो हमारा ब्रेन है ना, इसमें 90% न्यूरॉन सेल है। कैसा है? न्यूरॉन। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले आप इसे हिंदी मत कहिएगा, ये न्यूरॉन लिखा हुआ है, हिंदी में इसे तंत्रिका कहते हैं। हम अंग्रेजी में न्यूरॉन लिखेंगे ना, न्यूरॉन, तो हिंदी मीडियम वाला पढ़िए नहीं पाएगा से उसको, न्यूरॉन। समझ आया? तो ये न्यूरॉन है 90%, लेकिन 10% इसमें गीलियल सेल पाया जाता है। गीलियल सेल। तो पूरा ब्रेन जो बना है वो किससे बना है? न्यूरॉन का। लेकिन उसमें 10% जो चीजें हैं, जैसे घर ईंटे की बनी होती है, लेकिन 10% उसमें सीमेंट मसाला भी तो लगाया जाता है, तो वो 10% होता है न्यूरॉन गीलियल। और इस न्यूरॉन गीलियल में पाया जाता है सेंट्रोसोम। अगर ये ससुरा न्यूरॉन गीलियल पगला गया, न्यूरॉन गीलियल जैसे पगलाएगा तो इसके पगलाने से क्या चालू हो जाएगा भाई साहब? कैंसर चालू हो जाता है। तो ब्रेन में जो कैंसर का मेन रीजन होता है वो क्या होता है? न्यूरॉन सेल नहीं होते हैं, बल्कि गीलियल सेल होते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन, बोलिए फटाफट। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहेंगे? तारक काय। हालांकि आपको तो क्वेश्चन दोनों में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। खोज किसने किया? बोबरी। बोरबरी नहीं जी, बोरबरी केमिस्ट्री में रहेगा, बोरबरी बोलता है, बोबरी। समझ आ गया? गुड। तारक का इंग्लिश में लिखता है, ऐसा तारक का। अच्छा हाँ, कमेंट बहुत से लड़के इंग्लिश में ही लिख पाते हैं, हमको खुद हिंदी, यहाँ हिंदी लिख देते हैं, व्हाट्सएप पे हिंदी कैसे लिखा जाता है पता नहीं चलता है। हमारा तो फेसबुक चलाने नहीं आता है, मजबूरी में यूट्यूब सीख गए। लॉकडाउन नहीं रहता तो यूट्यूब पे आते भी नहीं। देखिए बोबरी हो गया। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन क्या होता है? लीवर। सबसे धीरे ब्रेन। फटाफट बताएंगे तो, ब्रेन की वह कोशिका जो कैंसर का कारण बन जाती है, ब्रेन की वह कोशिका जो कैंसर का कारण बन जाती है।
ब्रेन की वह कोशिका जो कैंसर का कारण बन जाती है, गिलियल, गिलियल, गुड गुड गुड। अब कौन बोलता है भैया इसमें कि डाउनलोड नहीं हो रहा है? अब हम डाउनलोड नहीं हो रहा, डाउनलोड के लिए करेंगे? कौन मूवी है? हाँ, अमित, रोहित, राज, आलम, रुपेश, सब लोग का सही है। हो गया, आगे बढ़े। गिलियल सेल के कारण ना कैंसर होता है। ट्यूमर क्या है? कैंसर का शुरुआती रूप होता है ट्यूमर। ट्यूमर हल्का होता है, ट्यूमर से कोई मरता नहीं है भाई। ट्यूमर रहेगा भी शरीर में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारे हाथ में, आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर, हमारे हाथ में यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूमर टाइप का है वहाँ पे, वो कोई मतलब नहीं होता। ट्यूमर कुछ नहीं है यार, ट्यूमर से कुछ नहीं होता। ट्यूमर खतरनाक कब होता है? जब ब्रेन में हो जाता है। रीजन क्या है? इसको कोई ठीक ही नहीं कर पाता है। ठीक करने का मतलब पूरा खोपड़िया खोलिए, बहुत दिक्कत हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर दिक्कत हो जाता है। आगे बाकी शरीर में ट्यूमर कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, आप लोग के शरीर में कहीं ना कहीं छोटा छोटा कुछ ना कुछ होगा, वो अपने से उसको अगल बगल की कोशिकाएं मार पीट के सही कर देती हैं, ठीक हो जाए। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। देखिए भाई, कोई लड़के कह रहे हैं कि मैप का क्लास कब होगा। देख भैया, तुम बात समझ, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी फी रखे हुए हम 200। सर्वर कितने लोगों को पढ़ा सकता है? 2 लाख लोगों को। बबुआ हम हल्ला कर देंगे यूट्यूब पर आके कि मैप का क्लास स्टार्ट हो गया, सब ना पढ़ लेगा भाई। 200 में तू लोग पढ़ के निकल जा, बाकी आएगा सब तो 400 देगा सब। बाबू सबको हम क्या बोले, इन सबको दिमाग लगा। हम आपके लिए भलाई सोचते हैं, आप हमरे को दिमाग खा जाइए भाई। चुपचाप अनाउंस कर देंगे यहाँ आके कि मैप का बैच आ गया है। 2 लाख का जब सर्वर देखेंगे 1.5 लाख हो गया है, तब हम यूट्यूब पे आके बोलेंगे कि भाई अब क्लास आने वाला है। लास्ट में आप ही बोल दीजिएगा कब चालू कर दें, आप बोल देंगे कल चालू कर दीजिए, तो कल चालू कर देंगे। हमको कौन चाहिए भैया, आके चिल्ला देना है और क्या जाता है आपको। हाँ, और जो बीपीएससी कर रहा है, याद रखो बाबू लोग ध्यान से, आप ये बैच पढ़ लिए ना, आपका साइंस का क्वेश्चन, आप चाहे दरोगा में बैठिए, चाहे रेलवे में बैठिए, चाहे बीपीएससी में बैठिए, किसी में बैठिए, आपका नहीं दुखेगा। और आप बेहतरीन है, अगर आप बिहार के हैं तो बीपीएससी में बैठिए, राजस्थान के हैं तो आरएस में बैठिए, यूपी के हैं तो यूपी पीसीएस में बैठिए। अरे यार, ये रेलवे ले की जॉब ठीक है, यहाँ पर ये सब बढ़िया बढ़िया जॉब करेंगे तभी ना मिलेगा। गोरकी मिलेगी, गोरकी, अपाची मिलेगा, दीवान पलंग मिलेगा, सब बढ़िया बढ़िया नौकरी पे आप कर लेंगे। ये ठुटपुचिया नौकरी तो मिल जाएगी, वो एक टाण मिल जाएगी, वहाँ पे दीवान पलंग मिलेगा, खटिया थमा देगा सब फोल्डिंग वाला, लेके जाओ वहाँ पे, वहीं पे सुतो, चोय चाय करेगा वो सब। ध्यान से समझिए, है कि नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा। और फिर आप लोग मैप के क्लास के लिए भाई, जितने एप्लीकेशन के लड़के हैं ना यार, यू आर द हार्ट ऑफ खान सर। आप बोलेंगे तो ही होगा, समझ में आएगी नहीं आएगा। हल्ला नहीं करना लोग। मैप वाला सबके लिए एक अलग ऑफर देंगे, ये एप्लीकेशन वाला को चुप्पे से आके किसी दिन लाइव में बोल देंगे और उस दिन 200 से भी कम कर देंगे, ठीक है। खुश, हल्ला करके रख दिया सब, मैप का क्लास, मैप का क्लास, ठीक है। जो भी होगा यहाँ पे लास्ट में हम आप ही से पूछ लिया करेंगे कब क्या है। इतना याद रखिए कि जो यूट्यूब वाले हैं ना, उनसे ज्यादा प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। देखिए भाई, अब आगे इस सबका ध्यान से उसको ध्यान से रखना है। जो एप्लीकेशन वाले हैं उनको एक दिन का ऑफर देके 200 से भी कम करके दे देना है। यहाँ पर ये अपना विद्यार्थी है सब ना, जो मैप वाला अपना है, हंस रहा है। देखो भाई साहब, एक बात बता, हमारा जो शरीर है कोशिका, वो गोल होता है, गोल होता है कि नहीं होता है। अब ये कोशिका पचक जाएगा तो दिक्कत होगा। और घर में भी तो पिलर उलर खंभा उम्बा रहता है कि नहीं रहता है, पिलर वगैरह। तो ये पिलर जो होता है घर का, वो पिलर घर को दबने से रोकता है। तो ये काम कौन करता है? तो पिलर जो है ना, पिलर किसी भी घर का एक कंकाल होता है। कंकाल जैसे हमारी हड्डी क्या करती है, हम पेट के बल सोते हैं तो दिल दबा के मर का नहीं जाता है। दिल जो होता है चपा जाना चाहिए उसको, दिल को, लेकिन नहीं चपाता है। रीजन क्या है? ये जो बत्ता है, स्केलेटन सिस्टम, ये इसको रोक लेता है। बत्ता क्या कर लेता है? रोक लेता है। इसी तरह से हमारी शरीर को पचकने से जो रोकता है, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी बड़ी अजीब होता है। अंतः प्रदत्त जालिका, देखिए अंतः प्रदव्य जालिका। हिंदी भाई मेरा हमसे मात्रा गलत हो जाता है, समझे, उतना आप मैनेज करके चलिएगा। ये सही हो ही नहीं सकता है, मात्रा हमसे गलती ही हो जाता है, वो प्रॉब्लम है हमको। कोई बोलेगा 75 लिखने के लिए तो ऐसे लिख देते हैं 57 उल्टा लिख देते हैं। मेरा एक दोस्त था, मैट्रिक में हम लोग एग्जाम दे रहे थे ना, तो अगल बगल में पढ़ा था, उसका दीपक था, उसका नाम था।
उसका बहुत सारा हम एग्जाम में गलत करा दिए। हम बोलते सही थे लेकिन निकल जाता था गलत, इसलिए आप लोग समझिएगा इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज ए स्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम। ये क्या है? कंकाल है, कोशिका के अंदर का कंकाल। ये क्या काम करता है? तो सुरक्षा देता है। किसे सुरक्षा देता है? तो हमारी कोशिका को। हमारी शरीर को सुरक्षा कौन देता है? हड्डी। हड्डी नहीं देता है। देखिए ना, आदमी कहता है ना मर्द का बेटा है तो आ जाओ सजरा, यहाँ पे अगर यहाँ पे रिप्स नहीं रहता ना बत्ता, तो मर्द का बेटा है, इतना पे मारते तो हार्ट अटैक हो जाता है। ले गए यहाँ पे सब मर्द का बच्चा निकल जाता है। यहाँ दुका बोलता है सब मर्द का बच्चा। अरे भैया सब मर्द का बच्चा होता है, हिजड़ा थोड़ी ना बच्चा पैदा कर सकता है। पता नहीं कौन कौन भाषा बोलता है, मर्द का बच्चा है तो अजीब हाल है। जो बोलता है ना मर्द का बच्चा, हमको तो उसी पे डाउट होता है कि सोच रहे ये कहीं दूसरे वेराइटी का है क्या, दूसरे का चेक कर रहा है। हमारी शरीर को सुरक्षा हड्डी देता है। कोशिका के अंदर हड्डी यानी स्केलेटन का काम कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश मीडियम वाला, सीबीएसई बोर्ड वाला ध्यान से समझे। सीबीएसई वाला अपने को ना थोड़ा स्पेशल समझता है। आई एम सीबीएसई बोर्ड वाला, यो सीबीएसई बोर्ड इलीट क्लास। देखो सीबीएसई वाला सब गोरा गोरा होता है। हम भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते थे, लेकिन हम भाग गए सीबीएसई बोर्ड से। मैट्रिक के बाद हम हट गए। रीजन क्या था? पूरे सीबीएसई बोर्ड गोरे गोरे थे सब, पूरे बोर्ड में हम अकेले काला थे। तो हमको सब चिढ़ाता था, सब कालिया कालिया बोलता था सब। हम हट गए, हम कहे सीबीएसई बोर्ड वाला। क्वेश्चन बताइए, इनर सेल स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल इज नोन एज। सेल का आंतरिक कंकाल क्या कहलाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या भैया? तो रक्षा करना है, काम हो गया। ये ससुरा जो ईआर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप अगर ध्यान से देखिए, ध्यान से आप देखिएगा ना, दो कलर का दिख रहा होगा। एक ब्लू कलर दिख रहा है, एक ठो केसरिया दिख रहा है। ये दिख रहा है योगी आदित्यनाथ की तरह, ये वाला इधर वाला, और उधर वाला थोड़ा ब्लू कलर का दिख रहा है। वो जो ब्लू है ना, वो पे कुछ बिंदु बिंदु मरले है, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वहां पर घुस जाएगा मोबाइल में, नहीं बोलेगा लग। तो दो तरह का दिख रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उधरिया वाला जो बड़का है, हेत्ते चका है ब्लू वाला, वो पे कुछ कुछ छींटल है, ऐसा लग रहा है कोनो कुछ कुछ छींट दिया, वो पे बिंदु बिंदु कुछ दिख रहा है। तो ये दो तरह का होता है। पहला होता है स्मूथ ईआर, ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा का जो होता है रफ ईआर। यार अब हेत्ते चकाना ना लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सुसुरा में 5 अक्षर हमारा से गलती ही लिखा जाएगा। ये बताइए अब तो, जिसमें आंख में मोतियाबिंद नहीं है वो बताइए कि इसमें रफ कौन सा है, ब्लू वाला या केसरिया वाला? ब्लू वाला रफ है छितराइलों पे, और केसरिया वाला क्या है? स्मूथ है। तो जितना चिकन चीज होता है, चिकन कैसे होता है? उस पर चर्बी लगा के चिकन कर दीजिए। कोई चीज चिकना है ना तो उस पर घी लगा दीजिए, तेल लगा दीजिए, डालडा लगा दीजिए, कोनो खूब चिकना चीज लगा दीजिए तो स्मूथ हो जाएगा। फेयर एंड लवली लगा दीजिए, कुछ लगा दीजिए, चिकन हो जाएगा। कहेगा चिकनका कौन चीज बनाता है? तो वसा, फैट। ये क्या बना देता है भाई? फैट बना देता है, फैट का निर्माण। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? फैट बनाता है। अब बता करते हैं रफ का। रफ वाला, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो गोल गोल देख रहे हैं, ये ससुरा राइबोसोम है। रफ वाला खुरदुरा हुआ क्यों? रफ वाला रफ हुआ क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या था? राइबोसोम था, और राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। तो गलती नहीं कीजिएगा, कंसेप्ट से अगर पढ़ेंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक बोलेगा कि प्रोटीन कहां बनता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक में। ये कंसेप्ट नहीं है बाबू, कंसेप्ट ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर छोटे छोटे मात्रा में क्या पाए जाते हैं सब? तो छोटी छोटी संख्या में राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो दिस इज द कंसेप्ट दैट प्रोटीन इज मेड अप बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम। दिस राइबोसोम इज प्रेजेंट ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, और ये राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, न कि रफ वाला बनाता है। समझ में आ गया नहीं? तो भाई बतिया बराबर है। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। एक बात बता भैया, ऊर्जा जो बनाया था, ऊर्जा माइटोकांड्रिया, तो माइटोकांड्रिया को हम लोग ऊर्जा गिरी कहते हैं। तो जो ससुरा जो प्रोटीन बना रहा है राइबोसोम, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कह देंगे तो कोनो गलती बोल दिए का? नहीं ना बोले, सही है ना? तो देखिए भाई, ये वाला कौन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है।
ये बनाता है प्रोटीन। और चिकन का क्या बनाता है? फैट। फैट माने वसा। जितना चर्बीदार चीज खाएंगे ना, सब में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को सुरक्षा, ईआर। हिंदी में अंतः प्रदत्त जालिका। कितने प्रकार का? 2। स्मूथ वाला फैट, रफ वाला प्रोटीन। काहे प्रोटीन? इस ससुरा रफ काहे हुआ? क्योंकि इस पे था राइबोसोम, और राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, राइबोसोम बना देता है। आगे बढ़ जाए।